गांव में हूँ और ये वही स्थान है जो तंत्र साधना के लिए काफ़ी विख्यात और प्रसिद्ध रहा है। आज मैं यहाँ एकादश रुद्र महादेव मंदिर में आप सभी दर्शकों को 11 महादेव का जो शिवलिंग है उसका दर्शन कराऊंगा। यह शिवलिंग दुनिया में अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। हम इस जगह पर आए हैं, आपको भी सबसे पहले महादेव के 11 जो लिंग हैं, ये अलौकिक शिवलिंग है, उसका हम दर्शन कराते हैं। आइए आप चलिए मेरे साथ मंदिर में चलते हैं। और मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा मंदिर का गर्भगृह है। गर्भगृह में ये 11 शिवलिंग है महादेव का, ये अलौकिक शिवलिंग है। आप देख सकते हैं ये जो महादेव है, सर्वप्रथम हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये महादेव है, सबसे जो ये अलौकिक शिवलिंग है महादेव का, आप देख सकते हैं ये कुल जो है 11 शिवलिंग है। अब हम कैमरामैन को कहेंगे शिवलिंग का दर्शन कराएंगे, शिवलिंग पर फोकस करेंगे। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये 11 शिवलिंग है, एक एक करके हम आपको गिनवा रहे हैं। देखिए ये दुनिया में अपने आप में एक अलग स्थान जो है सो इस मंदिर का है। ये एकादश रुद्र महादेव के नाम से विख्यात है दुनिया में। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु भक्त आते हैं, क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या विधायक, क्या अमीर, क्या गरीब, सारे इस बाबा के दरबार में जो है माथा टेकते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं। जो पूजा महादेव की होती है विभिन्न अस्त्रों से, वह पूजा लोग यहाँ आकर के महादेव का करते हैं और महादेव से मन वांछित फल की कामना करते हैं। कैमरामैन को के फिर एक बार और दिखाने का प्रयास कहेंगे, दिखाने के लिए। ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, देखिए कितना अलौकिक शिवलिंग है महादेव का। निश्चित तौर पर महादेव जो हैं यहाँ पर अपने भक्तों को बार बार बुलाते हैं, अपनी दर्शन आके भक्त इनका करें और मन वांछित फल पावे। हम चलते हैं आपको लेकर के, जो बाबा हैं इस मंदिर के पुजारी, उनसे जो है सो आपको बात कराते हैं। बाबा से इस मंदिर के महत्व के बारे में बात करते हैं। मंदिर की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि इतनी है, यहाँ आकर के लोग शादी भी करते हैं अपने बच्चों का, कन्या का, और यहाँ मुंडन भी होता है। जो पवित्र संस्कार है, उपनयन है, वो यहाँ होता है। देख सकते हैं हमारे सामने जो है कि यहाँ कैमरा के जरिए आप देखिए एक बच्चे का मुंडन हो रहा है। यहाँ पर जो परिवार है, बच्चे के अभिभावक हैं, वह यहाँ मुंडन करा रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ परिवारजनों का जो उनकी मनोकामना इस महादेव ने पूरी की होगी, तभी यहाँ पर आकर के ये मुंडन करा, बच्चे का मुंडन करा रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंदिर से इनका क्या लगाव है, कितना लगाव है महादेव में, किस प्रकार की आस्था है। आप बताइएगा, ये बच्चा आपका है, थोड़ा सा बताइएगा। ये जो है तो आपका कौन है? बहन का बेटा है। तो क्या यहाँ पर मुंडन कर रहे हैं, क्या यहाँ महादेव के पास महादेव? ये बहुत दूर से हैं। हम पहले भी कहे थे कि दूर दूर से लोग आते हैं, क्या संतरी, क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या अमीर, क्या गरीब। ये उसी का एक कड़ी है जो मोतिहारी से ये लोग आए हैं। बच्चे का मनता था इस मंदिर का कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी महादेव, तो मैं यहाँ पर ही अपने बच्चे का मुंडन कराऊंगा। हम चलते हैं मंदिर के जो पुजारी हैं उनके पास। बाबा आत्माराम जी से हम जानने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों के लिए, जो एकादश रुद्र महादेव का अलौकिक शिवलिंग है, उसकी एक एक शिवलिंग की क्या विशेषता है और क्यों इस मंदिर की ख्याति देश दुनिया में है। और यहाँ संतरी मंत्री सारे जो हैं तो यहाँ अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं, विशेष मौका पर हो या अनदिना हो, लेकिन वो लोग जरूर आते हैं। बाबा बताएंगे जो 11 शिवलिंग है महादेव की अलौकिक, उनके एक एक शिवलिंग की क्या मतलब प्रतिष्ठा है, क्या महत्व, क्या प्रसिद्धि है, बताएंगे आप। ये जो हुए ना 12 जगह महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, सोमनाथ, बैद्यनाथ, विश्वनाथ, ये सब 12 जगहों में। ये 11 शरीर रूप महादेव धारण भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न कार्यों के, जिनमें पहला हुए हैं महादेव बीच वाले, चौथा रूप हुए हैं शंकर, राम कहते हैं,
कृष्ण कहते हैं शंकर। पांचवा रूप हुए नील लोग, जब समुद्र मंथन के समय में विष पिए हैं महादेव। छठवा हुए ईशान, हर वक्त हिमालय छोड़ के कहीं नहीं जाते। सातवां रूप हुए हैं विजय, कोई किसी चीज में विजय प्राप्त करने की कामना कहीं भी महादेव का पूजन करता है तो उन्हीं को प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग में विजय कामना लिंग है रामेश्वर, और शरीर में एक रूप ही इनका अलग है, यह इनका काम है विजय देना। आठवां रूप नौवां हुए देव देवता, जब सूर्य रूप धारण। दसवां पार्वती पति, जब पार्वती से विवाह तो 10वां रूप भभूत भव धारण। 11वां हुए कपाल, बजरंग हनुमान। इस प्रांगण में विष्णु पद मंदिर है। आइए हम कैमरा के जरिए आपको दिखाते हैं विष्णु पद जो मंदिर है। यहाँ विष्णु की विभिन्न जो है सो प्रकार के जो है सो यहाँ पर अवतार और उनके जो है सो प्रतिमा मौजूद हैं। इस विष्णु पद का जो है सो यहाँ पर स्थापित इस मंदिर को और प्रतिमा को क्यों किया गया है, इसकी विशेषता पर हम बाबा से जानना चाहेंगे, आत्माराम जी से। बाबा, आप हमको ये बताएंगे जो भगवान विष्णु जी का जो प्रतिमा है, असंख्य प्रतिमा है, और ये विष्णु पद मंदिर को लेकर के आप हमको विशेषता बताएंगे। जिस प्रकार महादेव का हर रूप है उस बगल में एकादश रूप है, उसी प्रकार विष्णु का हर रूप, ये हुए राधा, ये कृष्ण, राधा कृष्ण। इनसे ऊपर हुए बालाजी तिरुपति, सबसे ऊपर में नर नारायण बद्री नारायण, उनसे पूर्व में सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। नर नारायण के पश्चिम में लक्ष्मी नारायण विष्णु वामन रूप धरे हैं कमल नयन, जब एक आंख कमल पुष्प के बदला में शिव पर अर्पण किए तब ये इनका नाम पड़ा कमल नयन। ये बालाजी से पूर्व महावीर, उनके नीचे बुद्ध, बगल में लड्डू गोपाल, और छोटा से इनका दर्शन, इनका पूजन से लक्ष्मी सरस्वती दोनों का संयुक्त कृपा बना रहता है। इनका काम ही है लक्ष्मी सरस्वती को बैलेंस रखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति कराना। तो श्री यंत्र मिलता है, विद्या यंत्र मिलता है, लेकिन श्री विद्या यंत्र का दर्शन दुर्लभ। इस पर एक कामना 11 दिन, इसका मंत्र है ओम श्री विद्या यंत्राय नमः। जिस कामना से इसे 11 दिन छूटा है वो कामना पूर्ण होता ही है। ये रहता है जिसके पास में पर्स में या पॉकेट में, उसको कोई ग्रह नक्षत्र डिस्टर्ब नहीं करता है। कैसा भी घटना दुर्घटना घटता है तो शरीर में खरोंच नहीं लगने देता है। इसका मेन काम है शरीर को सुरक्षित रखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति कराना। जो पंडित मुनीश्वर झा जी तांत्रिक थे, तंत्र साधना के ज्ञाता थे, उनके समाधि स्थल पर चल रहे हैं। हम उस जगह के महत्व के बारे में भी बाबा से बात करेंगे। इन्हें गुने पोखरे का चातुष्टरण जग हुआ, जिसमें एक ये पोखरा भी है जिसका चातुष्टरण जग तांत्रिक मुनीश्वर बाबा अपने हाथों से पति पत्नी किए हुए, इसका नाम था है कष्टहरण। इसमें स्नान करने से शरीर का कष्ट भाग जाता है। उनका जो है ये स्थान है, ये उनका समाधि स्थल है, और पति पत्नी का यही समाधि पर ये मंदिर बना हुआ है। बाबा हमको इस चीज के बारे में भी बता रहे हैं। बाबा, ये इतना दूर हुआ श्मशान, समाधि पर है दंडपान भैरव। कैमरा के जरिए दिखाते हैं आपको दंडपान भैरव जो बाबा के पूर्वजों का समाधि है। जी जी, ये मुनीश्वर बाबा के पूर्वजों का समाधि पर जो है महादेव है और दंडपानी भैरव और सरस्वती भी स्थापित है। महादेव सरस्वतीनाथ महादेव, सरस्वतीनाथ महादेव को क्या है नाम? नाम था इनके माता का, इसी के नाम से सरस्वती। जी जी जी। बाबा, ये समाधि पर पीपल का पेड़ है, ले समाधि पर पीपल का पेड़ है। तो दिखाइए कैमरा में समाधि पर पीपल का पेड़। देखिए यही पीपल का पेड़ है जो मुनीश्वर बाबा के समाधि पर है।
उनके पूर्वजों के साथ। मुनेश्वर बाबा के पूर्वजों के समाधि पर ये पीपल का पेड़ है जो हम आपको थे तांत्रिक मुनेश्वर बाबा। जी 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 तो भूत प्रेत को झाड़ते थे, नचाते थे, खिलाते थे, इसी पेड़ पर बांध के रखते थे। अब यहाँ झाड़ना फूकना नहीं पड़ता है, कैसा भी उपद्रव रहता है भूत प्रेत का, यहाँ भी मुनेश्वर बाबा। जी 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 तो भूत प्रेत को झाड़ते थे, नचाते थे, खिलाते थे, इसी पेड़ पर बांध के रखते थे। अब यहाँ झाड़ना फूकना नहीं पड़ता है, कैसा भी उपद्रव रहता है भूत प्रेत का, यहाँ भेजते हैं तो वृक्ष ही कैच कर देता है। दोनों टाइम पूजा देते हैं तो इस जोनी से उसको मोक्ष मिलता है। यहाँ रहने के लिए वो सब ललायत रहता है जो बाबा हमको यहाँ रखें। जो आदमी इस पेड़ का स्पर्श करता है, छूता है, उसके ऊपर भूत प्रेत की छाया कभी नहीं पड़ता है। जो गया जाके पिंडदान नहीं कर पाते हैं, यहाँ आते हैं पिंडदान करने के लिए। यहाँ की ऐसी मान्यता है जो अपने गुजरे हुए पितरों का स्मरण करने मात्र से उनको मोक्ष मिलता है। दूर दूर से लोग श्राद्ध करने के लिए भी यहाँ आते हैं और गया का भी प्रक्रिया यहाँ होता है। ये मंदिर में पहुंचे हैं बाबा के साथ, हम विष्णु पद दिखाते हैं आपको। आइए देखिए, ये विष्णु पद है, विष्णु जी का जो चिन्ह होता है, ये विष्णु पादुका है। यहाँ गया क्षेत्र में ठीक इसी प्रकार का जो है विष्णु पादुका। बाबा बताएंगे आप विष्णु पादुका के बारे में। ये विष्णु पादुका श्राद्ध के समय में, पिंडदान के समय में, बाहर में तो अलग होता है 14 ठो, 5 ठो घर में होता है। इसीलिए विष्णु पादुका ये हुआ। यहाँ करने से डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही बना हुआ है। अब हम चलते हैं मुनीश्वर झा जी के। हम आ गए हैं, ये पंडित मुनीश्वर झा जी का जो है, ये बाबा बताएंगे क्या है। ये मिथिलांचल के सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक, उन्हीं दोनों पति पत्नी का ये समाधि स्थल। बाबा थोड़ा हम दिखाते हैं नजदीक से आपको। अब देखिए, ये पंडित मुनीश्वर झा जी यही थे। उनका जो है ये तैल चित्र बना हुआ है और बहुत महान तांत्रिक हुआ था। बाबा से जान लेते हैं इनके बारे में कुछ उपलब्धि को लेकर के। साधारण परिवार में जन्म लिए थे, उस समय बहुत निम्न परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी तपस्या किए, साधना किए। उसके बाद इनका शादी हुआ बाबूबढ़ी में पंडित श्रीकांत झा की पुत्री से। पत्नी के साथ दोनों आदमी कामाख्या माई वहाँ गए, भुवनेश्वरी स्थान गुवाहाटी में, कामाख्या मंदिर के बगल में। वहीं कई सालों तक दोनों साधना की। तब वहाँ माता भुवनेश्वरी प्रकट होकर इनको दर्शन दी और बोले क्या चाहते हो बोलो। तो बोले जो हमको क्या चाहिए, इनको दर्शन दी और बोले क्या चाहते हो बोलो। तो बोले जो हमको क्या चाहिए, हमको बहुत अपने यहाँ स्थान दीप में प्रकट करिए, वहाँ हम स्थान में आपका सेवा करेंगे। अब हम कहीं घूमने फिरने के लिए हाँ, तो मैया इनको आशीर्वाद दिए, तुम चलो वहाँ बनाओ स्थान, हम वहाँ आकर के रहेंगे। उसी साधना में दोनों पति पत्नी दिन रात रह गए। इन्हें संतान थे, इनको संतान भी नहीं था और एक ही था जनमानस का कल्याण करना, जनमानस का कल्याण करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याण हो सके। और अपनी उसी विद्या के माध्यम से बहुत सारा संपत्ति अर्जित किए, बहुत सारे स्थान को बनाए। ऐसे एकादश रुद्र देव सभा, गंगापान भैरव, सब उन्हीं का बनाया हुआ है। 1986 में इनका देहांत हुआ है। उस पीरियड तक संपूर्ण मिथिलांचल में उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं। उन्हीं दोनों पति पत्नी का ये समाधि है। बाबा, हम बाबा से और एक चमत्कार के बारे में बात कर लेते हैं। अलौकिक पेड़ भी दिखाते हैं और उसके बारे में भी बाबा से विशेषता जानेंगे। इस पेड़ का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में, जो दाम्पत्य जीवन है पति पत्नी का, उसमें बाबा हमको बताएंगे। जो पेड़ है, कैमरा के जरिए हम आपको पेड़ दिखाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक का पहले। उसके बाद जो है पेड़ के बारे में बाबा से हम जानकारी लेते हैं कि आखिर इस पेड़ का क्या महत्व है। हम बाबा बताएंगे हमको। बाबा बताएंगे कि इस पेड़ के बारे में बताइए बाबा। ये है आम और महुआ का पेड़। ये 3 जगह आलिंगनबद्ध है, जड़ में, बीच में और ऊपर में।
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये छवों महाशक्ति आलिंगनबद्ध है। मिथिलांचल में वर वधू का जीवन दीर्घायु हो, इस निमित्त आम महुआ का पूजने का विधान है। और शादी के उपरांत पति पत्नी में आपसी तालमेल कायम रहे, आपसी सौहार्द बनी रहे, आयु में समानता हो, इस निमित्त पति पत्नी साथ मिलके 3 फेरा लगाने के लिए देश विदेश से यहाँ आते हैं। कैसा भी झगड़ा झंझट रहता है पति पत्नी में, अकेलो आके जो घूम लेता है तो मिलान हो जाता है, ये पेड़ की महिमा है। कैसा भी मंगला मंगली ग्रह रहता है, इसको भूलने से कथित हो जाता है। तो ऐसा वृक्ष भी कहीं आप नहीं देखेंगे। अब तो लोग ठाढ़ी तोड़ के कर देता है, लेकिन यहाँ दूर दूर से लोग आम महुआ की प्रक्रिया के लिए ग्रह रहता है, इसको भूलने से कथित हो जाता है। तो ऐसा वृक्ष भी कहीं आप नहीं देखेंगे। अब तो लोग ठाढ़ी तोड़ के कर देता है, लेकिन यहाँ दूर दूर से लोग आम महुआ की प्रक्रिया के लिए यहाँ आते हैं। जो श्रद्धालु भक्त हैं उनसे बात कर लेते हैं मंदिर को लेकर के, जो बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं वो बाबा में कैसी आस्था रखते हैं और बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कितने बार से ये आ रहे हैं, क्या बाबा के बारे में ये सोच रखते हैं, बताएंगे आपको। जो है तो बाबा में कैसी आस्था रखते हैं और बाबा आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरे देश में बाबा के दरबार में आप आए हैं हाजिरी देते हैं, तो बाबा के बारे में बताएंगे। जो जस्टिस न्यूज़ के सभी दर्शकों को सावन की दूसरी सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बाबा एकादश रुद्र से यह कामना करता हूं कि पूरे विश्व में खासकर बिहार में सुख शांति बनी रहे। सभी दर्शकों की मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करें। हम लोग तो बचपन से ही यहाँ आते हैं और लगभग मुझे लगता है कि 30 वर्ष के आसपास हो गया होगा मुझे यहाँ आते हुए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी मैं एकादश रुद्र में दर्शन के लिए आता हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं। विशेषकर सावन में बाबा एकादश रुद्र का दर्शन करने से बहुत बड़ा फल है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, कष्ट का हरण होता है और जो भी आपका कष्ट है उसका हरण हो जाता है। और विशेष करके यहाँ अगर रुद्राभिषेक कराते हैं उनके लिए अति फलदायी होता है। हमने देखा है हजारों व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए हैं और देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ मन से पूजा होता है, श्रद्धा से पूजा होता है और उसका फल होता है। कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में घटी हो और बाबा की मनोकामना से पूरी हुई हो, कुछ ऐसा? हम देख रहे थे हमारे बच्चा का एक बार स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। हमने एकादश रुद्र में पूजा का पाठ करवाया, स्वस्थ हो गया, फिर स्वस्थ हो गया। और हमारे एक बड़े पदाधिकारी हैं आपके MNC कपूर की पत्नी का भी तबीयत खराब हो गया था। उन्होंने यहाँ एकादश रुद्र में रुद्राभिषेक करवाए, पत्नी स्वस्थ हुई, प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्षेत्र के निवासी हैं इस पास के और काफ़ी दिन से एकादश रुद्र महादेव की प्रसिद्धि के बारे में जानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। इस स्थान के महत्व का भी आपको जानकारी है, बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए। बाबा एकादश रुद्र का दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति। क्षेत्र के निवासी हैं इस पास के और काफ़ी दिन से एकादश रुद्र महादेव की प्रसिद्धि के बारे में जानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। इस स्थान के महत्व का भी आपको जानकारी है, बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए। बाबा एकादश रुद्र का दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कष्टों का निवारण होता है। और विशेषकर सावन में बाबा एकादश रुद्र का दर्शन करने से बहुत बड़ा फल है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, कष्ट का हरण होता है और जो भी आपका कष्ट है उसका हरण हो जाता है। और विशेष करके यहाँ अगर रुद्राभिषेक कराते हैं उनके लिए अति फलदायी होता है। हमने देखा है हजारों व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए हैं और देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ मन से पूजा होता है, श्रद्धा से पूजा होता है और उसका फल होता है। कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में घटी हो और बाबा की मनोकामना से पूरी हुई हो, कुछ ऐसा? हम देख रहे थे हमारे बच्चा का एक बार स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। हमने एकादश रुद्र में पूजा का पाठ करवाया, स्वस्थ हो गया, फिर स्वस्थ हो गया। और हमारे एक बड़े पदाधिकारी हैं आपके
MNC कपूर की पत्नी का भी तबीयत खराब हो गया था। उन्होंने यहाँ एकादश रुद्र में रुद्राभिषेक करवाए, पत्नी स्वस्थ हुई, प्रत्यक्ष प्रमाण। यहाँ जो अवसर है उस अवसर के बारे में बताएंगे, जो विभिन्न अवसर पर यहाँ लोग जुड़ते हैं। यहाँ जो है सो आपको सावन में विशेष करके हजारों लाखों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, देश विदेश से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी, मंत्री यहाँ से आशीर्वाद लेकर के उस शिखर पर पहुँचे हैं। बहुत विद्यार्थी IAS IPS किए हैं, यहाँ बाबा का आशीर्वाद है, उनसे हुआ है। बहुत सारे हम जानते हैं उनको, बहुत उच्च शिखर पर पहुँचे हैं। सावन में विशेष भीड़ होती है, वैसे सालों भर भीड़ होता है यहाँ पर। मंदिर इनको शिकारा पर चढ़ाया हुआ है। और कौन? यही बाबा हैं, रामपुरी तो बाबू आते हैं यहाँ पर बराबर। कौन मिनिस्टर नहीं आता है? सब आते हैं। नीतीश बाबू छोड़ वो भी आए थे एक बार। डॉक्टर हुआ, मुख्यमंत्री भी यहाँ आए हैं, सही इनकी जानकारी है। सब आए हुए हैं, सब आते हैं। सब श्रद्धा यहाँ पर है, बाबा लगाते हैं, सबका श्रद्धा पूरा करते हैं बाबा। हर वक्त कितना हम नाम कहें, देश दुनिया से सभी जगह से देश दुनिया से आते हैं। और जिस कामना से आते हैं बाबा एकादश रुद्र में, वो कामना उनको पूरा हो जाए। ये कंकर पत्थर कुछ भी हो, टकते हुए लोग यहाँ एकादश रुद्र का दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे भी दर्शन हम पाप नाश में कलयुग में तुलसीदास भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर में उतरे पारा। ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्र, ओम नमः शिवाय। मंदिर जो है 1953 ईस्वी में स्थापित हुए हैं ये महादेव। ये दुनिया का अजूबा महादेव, क्योंकि ना ऐसा महादेव कहीं है पूरे दुनिया में। एकादश रुद्र बहुत जगह है, लेकिन एक शक्ति में 11 शिव का दर्शन पूरे दुनिया में यहीं पर होता है। सबसे खास बात क्या है कि शिवलिंगे में हो रहा है चमत्कार, जो चीज़ आज तक न कोई ज्योतिर्लिंग में हुआ है, न कोई शिवलिंग में हुआ है, उस एकादश रुद्र में हो रहा है। जो महादेव का जो रूप है उसमें वो सब रूप प्रकट हो रहा है। यहाँ के बाबा भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, और यहाँ जो है बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परिवार के लोगों के साथ आते हैं, बच्चे महिलाएं सभी उत्साहित रहते हैं। और यहाँ के बारे में जितना भी मान के चलिए, यहाँ एक ही वेदी पर 11 महादेव जी का विराजमान यहाँ स्थान है और यहाँ की महिमा अपरंपार है। यहाँ जो आदमी गया क्षेत्र न जा सकते हैं, वहाँ उनके लिए भी यहाँ पूजन पाठ का आयोजन होता है। और यहाँ काल भैरव बाबा भी हैं, उनके दर्शन से भी लोग लाभान्वित होते हैं। और यहाँ मधुबनी जिला में यहाँ स्वयं शंकराचार्य जी महोदय आए हुए हैं और शंकराचार्य जी यहाँ की बहुत सारे पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। कहाँ से आए हैं? जलन से। कहाँ देखी थी मोबाइल पर, किस तरह नजर पड़ा? कहाँ पर? घर पर। अब बताइए बाबा में आपकी कैसी आस्था? बाबा में हमारी बहुत आस्था है। हम लोग बचपन से बाबा के भक्त रहे हैं। जहाँ जहाँ बाबा धाम यहाँ पे बहुत फेमस है ये मंगलवनी जगह। हम लोग बहुत दूर से आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। पहला ऐसा जगह है जहाँ पर 11 शिवलिंग एक साथ दिखाई देता है। हमारा सौभाग्य है जो हमें इन्हें दर्शन मिले। माता भुवनेश्वरी के मंदिर में कामाख्या बराबर जाया करते थे और माँ की असीम जो है सो उनमें श्रद्धा थी। यही कारण था कि माँ भुवनेश्वरी उनका कृपा उन पर हमेशा बना रहता था। एक बार की बात बताई जा रही है, जो पंडित मुनीश्वर झा जी बीमार पड़ गए, लाचार हो गए वहाँ जाने से, तो माता को जो है तो उन्होंने ध्याया और कहा, हे माँ, मैं आप तक नहीं पहुँच सकता हूँ, आप ही मुझ तक पहुँचे ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं और मुझे आपकी दर्शन चाहिए। इतनी कृपा थी माँ भुवनेश्वरी की कि साक्षात माँ भुवनेश्वरी चलकर उन्हें दर्शन दी और पंडित मुनीश्वर झा जी को मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। पंडित मुनीश्वर झा जी को उन्होंने ही कहा कि इस स्थान पर आप स्थान बनाइए, वहाँ मैं बराबर आया करूँगी और यहाँ के जो भक्त हैं उनको भी मैं आशीर्वाद दिया करूँगी। यही कारण है कि 1953 ईस्वी में इस स्थान को जो है विकसित किया गया। तब से